हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मैथ्स क्लास 12 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें से हम लोग क्वेश्चन 9 से आगे देखेंगे। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग के सामने है। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 9। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन रूट अंडर एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और ये x जो है आपको स्टूडेंट क्या है, ग्रेटर देन a है। ठीक है, इसकी वैल्यू ए से बड़ी होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट, इस तरह के क्वेश्चन बनाने के लिए ये एक बेसिकली कुछ फॉर्म्स लेते हैं स्टूडेंट। जैसे कि आप देखिएगा कि आप लोगों ने इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन के फॉर्मूला पढ़े होंगे। तो रूट अंडर 1 - x² इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स होता था स्टूडेंट, याद है आप लोगों को? साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू फॉर्मूला। तो स्टूडेंट ये सभी क्या होते हैं, बेसिकली कुछ फार्मूला पर ही ये आपको एज्यूम होते हैं, फार्मूला पर ही बेस्ड होते हैं स्टूडेंट। तो अगर हम लोग फार्मूला याद रखेंगे तो आसानी से इन क्वेश्चंस को हम लोग बना सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करें, तो एक्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, साइन थीटा, ए साइन थीटा हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक एक्स्ट्रा ए है, तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया कि इसको ए एज्यूम कर लिया। अब अगर स्टूडेंट हम लोग क्या करें कि हम लोग थीटा को फ्री करें, तो थीटा को फ्री करते हैं तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट, साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स हम लोगों ने लिखा, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो वो हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग क्वेश्चन में इस चीज़ को पुट कर देते हैं। तो जब हम लोग पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू टेन इनवर्स, फिर देखिए स्टूडेंट x के लिए हम लोगों ने क्या किया है, तो a साइन थीटा। तो इसको हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर पुट कर दिया स्टूडेंट। देखिए x यहाँ पर a साइन थीटा है, तो हम लोगों ने यहाँ पर इसको लिख दिया स्टूडेंट। नेक्स्ट स्टेप में अपॉन में चले तो ए स्क्वायर रूट अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस, अब x की जगह पे फिर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये क्या है, स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया स्टूडेंट। तो कुछ आइडिया आपको मिल गया होगा स्टूडेंट। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करें, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए साइन थीटा एज इट इज़। और देखिए स्टूडेंट ये क्या हो गया, रूट अंडर ए स्क्वायर को हम लोगों ने क्या किया कि इसको कॉमन हम लोगों ने ले लिया, तो ए स्क्वायर यहाँ पे क्या हो गया स्टूडेंट, कॉमन हो गया। तो फिर हमारे पास स्टूडेंट क्या लेफ्ट बचता है यहाँ पर, देखिए तो दिस वन इज लेफ्ट हियर, 1 - sin² थीटा और and you already know that students 1 - sin² थीटा, दिस इज जस्ट cos स्क्वायर थीटा। ओके स्टूडेंट, तो फिर हम लोगों ने क्या किया, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप हम लोग देखते हैं स्टूडेंट, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन ए कॉस थीटा। ओके स्टूडेंट, क्योंकि ये रूट है और स्क्वायर है, यहाँ पर देखिए रूट एंड स्क्वायर, तो ये क्या हो गया है, आपको ये कैंसिल आउट हो जाता है और वैल्यू सेम रहता है। तो ये देखिए आपको ए से कैंसिल आउट हो गया स्टूडेंट, यहाँ पर ए से कैंसिल आउट हो गया और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा होता है, तो टेन इनवर्स इंटू टेन थीटा दिस इज इक्वल टू थीटा। ओके स्टूडेंट, और थीटा को स्टूडेंट हम लोगों ने एज्यूम किया है, थीटा को हम लोगों ने क्या स्टूडेंट देखा है, यहाँ पर थीटा की वैल्यू यहाँ पर है, देखिए स्टूडेंट थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। तो इस चीज़ को हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर रख दिया स्टूडेंट। देखिए y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया स्टूडेंट, ये आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 स्टूडेंट हम लोग डिस्कस करते हैं अब। y इज इक्वल टू टेन इनवर्स विद इन ब्रैकेट 3a² x माइनस एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस 3a x²। तो इस स्टूडेंट क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, तो आप अगर स्टूडेंट देखें तो आपको इसमें बेसिकली स्टूडेंट tan 3a का फॉर्मूला आपको नज़र आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि tan 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट। तो वो फॉर्मूला आपका होता है 3 tan थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा 1 - 3 tan² थीटा। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे एक चीज़ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ए एक एक्स्ट्रा आपको नज़र आ रहा है, देख रहे हैं स्टूडेंट। तो हम लोग क्या करें, तो इस अगर ए को भी हम लोग साथ में एज्यूम करके लेके चलते हैं तो ये क्वेश्चन हमारा इजी हो जाएगा। तो यहाँ देखिए एक्स इज इक्वल टू हम लोगों ने लेट किया टेन थीटा, ए टेन थीटा। ओके स्टूडेंट, तो टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए कैसे हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर तो एक्चुअली ये क्या हो गया स्टूडेंट, तो टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन
ए, ठीक है स्टूडेंट। और अब थीटा को हमको फ्री करना है स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो इस तरह से स्टूडेंट हम लोगों ने क्या किया, इस चीज़ को फ्री कर लिया यहाँ पर देखिए। तो अब हम लोग इस चीज़ को क्या करते हैं, जो हमारे पास रिजल्ट्स आए हैं हम उसको क्वेश्चन में अप्लाई कर देते हैं। तो y इज इक्वल टू टेन इनवर्स 3a² एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस 3a x²। तो स्टूडेंट इस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, अब जहाँ जहाँ एक्स स्टूडेंट हम लोगों ने एज्यूम किया है वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, a tan थीटा पुट कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए y इज इक्वल टू टेन इनवर्स, उसके बाद देखिए 3a, ओके। और x की जगह पे हम लोगों को क्या लिखना है स्टूडेंट, तो a tan थीटा लिखना है, देखिए यहाँ पे लिखा गया। फिर यहाँ देखिए एक्स क्यूब, तो a क्यूब टेन क्यूब थीटा, ओके स्टूडेंट। और अपॉन में देख लीजिए a क्यूब एज इट इज़ एंड 3a एज इट इज़ एंड x² के बदले में हम लोगों ने क्या लिखा है स्टूडेंट, तो x² के बदले में हम लोगों ने लिखा है क्या, तो a² टेन स्क्वायर थीटा, ओके स्टूडेंट। अब जब नेक्स्ट स्टेप हम लोग देखते हैं तो y इज इक्वल टू टेन इनवर्स 3a³, देखिए स्टूडेंट ये आपको मल्टीप्लाई हो गया तो 3a³ हो गया टेन थीटा। और देखिए यहाँ पे फिर a³ टेन क्यूब थीटा, ओके स्टूडेंट। यहाँ देखिए टेन क्यूब थीटा। उसके बाद अपॉन में देखिए स्टूडेंट क्या है, तो यहाँ पर जो है a³, ठीक है, माइनस a³ माइनस 3a³, देख रहे हैं स्टूडेंट 3a³, ठीक है। यहाँ देखिए इससे ये मल्टीप्लाई हुआ 3a में a² से, तो 3a³ और क्या टेन स्क्वायर थीटा, ओके स्टूडेंट। तो ये टेन स्क्वायर थीटा। तो अब हम लोग देख सकते हैं स्टूडेंट कि ये एक फॉर्म ले लिया, क्या फॉर्म ले लिया, तो अगर मान लीजिए कि हम लोग a³ और a³ इसको हम लोगों ने क्या किया, कॉमन लिया, और कॉमन लेने के बाद ये क्या हो गया स्टूडेंट, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फिर हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या बचता है स्टूडेंट, तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास स्टूडेंट ये बचता है कि टेन इनवर्स 3 tan थीटा, ओके स्टूडेंट। ये a³ तो निकल गया, तो 3 tan थीटा और क्या टेन क्यूब थीटा माइनस 1/3 टेन स्क्वायर थीटा। और स्टूडेंट आप जानते हैं कि ये जो होता है आपको किसके इक्वल होता है स्टूडेंट, तो ये आपको इक्वल होता है tan3a के इक्वल, ठीक है स्टूडेंट। ये क्या होता है, tan3a के इक्वल होता है। तो हम लोगों ने क्या किया, tan3 थीटा लिखा है स्टूडेंट। तो टेन इनवर्स इंटू टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, 3 थीटा, यानी कि थीटा। तो ये हो गया 3 थीटा इज इक्वल टू, अब देखिए थीटा के बदले में हम लोग क्या लिखेंगे स्टूडेंट, टेन इनवर्स एक्स, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे इसको अज्यूम किया है। देखिए स्टूडेंट कि थीटा के बदले में क्या, थीटा के बदला में टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन स्टूडेंट सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन नंबर अब 11 स्टूडेंट हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 11, टेन इनवर्स इंटू विद इन ब्रैकेट 2 cos इन विद इन ब्रैकेट 2 साइन इनवर्स 1/2। तो और उसके बाद क्लोज्ड ब्रैकेट क्लोज किया गया है। तो स्टूडेंट देखिए ये क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट एक्चुअल में देखिए यहाँ पर आपको देखने में आ रहा होगा स्टूडेंट कि ये देखिए 2 साइन इनवर्स 1/2। तो हम लोग जो है क्या करते थे स्टूडेंट, तो हम लोग पहले था कि जैसे आपको दिया रहता था कि साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो 1/2 होती है। अब क्या है, तो अब आपको साइन इनवर्स 1/2 कितने डिग्री की वैल्यू होती है, तो वो कितनी होती है, तो वो 30 डिग्री होती है। तो हम लोगों को पहले एंगल दिया रहता था तो हम लोग वैल्यू फाइंड करते थे। अब वैल्यू दिया हुआ है तो हम लोग क्या करते हैं, एंगल फाइंड करते हैं, थीटा फाइंड करते हैं। तो लेट अस एज्यूम, हम लोग एज्यूम करते हैं अब y इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2 cos, ठीक है स्टूडेंट, 2 cos विद इन ब्रैकेट 2 साइन इनवर्स 1/2, ओके स्टूडेंट। तो नेक्स्ट वन हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट स्टेप्स में कि हम लोग इसकी वैल्यू रखेंगे। साइन इनवर्स 1/2 जो है कितने डिग्री की वैल्यू होती है, तो वो होती है साइन 30 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट। साइन 30 डिग्री दैट मीन्स कितना है स्टूडेंट, π/6, ठीक है स्टूडेंट, π/6। साइन 30 डिग्री, 30 डिग्री की वैल्यू, 30 डिग्री का मतलब कितना होता है स्टूडेंट, π/6।
तो हम लोगों ने इसको पुट किया तो 2 इंटू पाई अपॉन 6। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर 2 इंटू पाई अपॉन 6, तो ये देखिए 2 से 6 कैंसिल हो गया, तो ये 3 टाइम्स में। तो फिर हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या हो गया स्टूडेंट, tan इनवर्स विद इन ब्रैकेट 2 cos पाई बाई 3। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए cos पाई बाई 3 यानी कि cos 60, तो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट, cos 60 की वैल्यू 1/2। ठीक है स्टूडेंट, cos 60 की वैल्यू यहाँ पर देखिए 1/2, तो 2 इंटू 1/2 ये आपको कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा है स्टूडेंट, 1 बचा। तो tan इनवर्स इंटू 1, तो अब tan में tan का रिलेशन आपको तो पता है, tan 1 कितना डिग्री, 1 वैल्यू कितनी की होती है, तो tan पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट, 1 होती है। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने tan 45 पुट किया। तो अब देखिए tan इनवर्स इंटू tan थीटा क्या होता है स्टूडेंट, तो वो होता है थीटा, यानी कि पाई अपॉन 4। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने स्क्रीन पर है, देखिए स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, कॉट विद इन ब्रैकेट tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए। तो tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए इज इक्वल टू 90, यानी कि पाई अपॉन 2। ठीक है स्टूडेंट, 90 डिग्री या पाई अपॉन 2 होता है स्टूडेंट। तो ये बहुत ही सिंपल स्टूडेंट क्वेश्चन हो गया। कॉट इंटू, अब इसके बदले में स्टूडेंट हम लोग क्या लिखेंगे, इसके बदले हम लोग लिखेंगे पाई बाई 2। तो कॉट पाई बाई 2 हो गया स्टूडेंट। तो कॉट पाई बाई 2 यानी कि कॉट 90 की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट, कॉट 90 की वैल्यू होती है 0। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया 0 डिग्री, 0 आंसर हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 13 स्टूडेंट हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, tan 1 अपॉन 2। ठीक है, tan 1 अपॉन 2 यहाँ पर है स्टूडेंट, विद इन ब्रैकेट साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो इस क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं, तो हम लोगों ने स्टूडेंट 2 tan इनवर्स x के लिए फॉर्मूला हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है स्टूडेंट। 2 tan इनवर्स x के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला क्या पढ़ा था स्टूडेंट, तो वह पढ़ा था कि साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये इक्वल टू कॉस में भी यही फॉर्मूला था स्टूडेंट कि कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसी फार्मूला को हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, इस फार्मूला को हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो देखिए tan 1 अपॉन 2 tan इनवर्स x, और यहाँ पे 2 tan इनवर्स y। देखिए स्टूडेंट, चूँकि ये y में है तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या रखा है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम लोगों ने y रखा है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये हो गया y। अब देखिए स्टूडेंट tan 1 अपॉन 2 इंटू, अब देखिए यहाँ से ये दोनों 2 कॉमन है तो इसको हम लोगों ने निकाल लिए, 2 से 2 कैंसिल आउट भी हो जाएगा स्टूडेंट। तो हमारे पास अंदर क्या बचा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो स्टूडेंट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y यानी कि tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा है स्टूडेंट। क्या पढ़ा है, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट क्या बच गया हमारे पास, तो यहाँ पर आपके पास क्या बच गया, tan 1, सिर्फ tan बचा यहाँ पर, और tan इनवर्स हो गया, और देखिए tan इनवर्स x प्लस वाई। ठीक है, a प्लस बी, और अपॉन में 1 माइनस ए बी यानी कि एक्स वाई हो गया स्टूडेंट, x इंटू वाई। तो tan इनवर्स इंटू tan थीटा, या फिर आप देखिए स्टूडेंट ये भी है कि tan थीटा tan इंटू, ठीक है, tan इंटू क्या है स्टूडेंट, tan इंटू tan इनवर्स x। ठीक है स्टूडेंट, तो भी क्या होगा, ये वैल्यू x ही आता है स्टूडेंट। तो यहाँ से यानी कि एंगल आता है, तो ये एंगल यहाँ पर देखिए सेम फॉर्म है tan इंटू tan इनवर्स थीटा। ठीक है, ये थीटा, तो यहाँ पे क्या आ गया स्टूडेंट, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और ये इस तरह से आंसर हो गया स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देखते हैं स्टूडेंट। ठीक है, 14 क्वेश्चन नंबर बहुत ही इजी है स्टूडेंट, लेकिन इसको आपको समझना होगा स्टूडेंट। तो देखिए साइन इंटू, देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, साइन विद इन ब्रैकेट साइन इनवर्स 1 अपॉन 5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स होना चाहिए था स्टूडेंट, यहाँ पर थोड़ी सी मिसिंग लग रही है स्टूडेंट। तो ये हो जाएगा आपको कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1। तो देखिए स्टूडेंट साइन इनवर्स 1 अपॉन 5
प्लस कॉस इनवर्स होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट। तो कॉस इनवर्स, और देखिए साइन वन वैल्यू कितने की होती है स्टूडेंट, तो साइन इनवर्स अगर हम लोग करें तो कितने डिग्री की ये वैल्यू होती है। तो अगर स्टूडेंट हम लोग मान लीजिए कि यहाँ पर ये 1 आता है, तो इसका मतलब ये है कि साइन इनवर्स 1 कितनी की वैल्यू होती है। तो साइन इनवर्स 1 का मतलब कितना हो गया स्टूडेंट, वो 90 डिग्री। एंगल ये तो बताना होता है स्टूडेंट। तो ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गई, पाई/2 हो गई। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए आपके सामने अब क्या आ गया, तो साइन इनवर्स, ये देखिए साइन इनवर्स यहाँ पे थोड़ी सी साइन इनवर्स यहाँ पे होना चाहिए, साइन इनवर्स 1 और कॉस इनवर्स 1 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू आपके पास कितना हो गया, पाई/2, ठीक है स्टूडेंट। और हम लोग ये जानते हैं कि साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x की वैल्यू 90 होगी जब ये दोनों x क्या होंगे, इक्वल होंगे स्टूडेंट, यानी कि एंगल इक्वल होने पर ही तो 90 डिग्री वैल्यू होती है। तो इस वजह से स्टूडेंट अगर ये हमारे पास 1/5 है तो ये x की वैल्यू भी 1/5 ही होनी चाहिए। कह सकते हैं स्टूडेंट कि साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स 1/5 होगा, तभी वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट, 90 होगी, पाई/2 होगी, अदरवाइज नहीं हो सकती है। तो इसलिए x की जगह वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट, 1/5 होगी। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिसिंग है स्टूडेंट, इसको आप लोग सुधार कर लेंगे। यहाँ पे इनवर्स छूटा हुआ है स्टूडेंट, ठीक है, इस इनवर्स को आप लोग लिख लेंगे।